एकादशः सर्गः। कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूं। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूं। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वो कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं, तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूं, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे, कैकेयी राजकुमारी, मेरा ये हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वो कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः ये सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वो राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना भी कठिन है। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, ये पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वो सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जब देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वो दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूं। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी।
जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। ये जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूं। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाता देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वो परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ।